नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि पटवारी के लिए कैसे तैयारी करें, कितने घंटे पढ़े, कैसे पढ़े और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। एग्जाम बहुत नजदीक है, आप सभी के मन में घबराहट हो रही होगी और ये सभी के लिए स्वाभाविक है। चिंता नहीं करना है, बस इस समय का बेहतरीन उपयोग करते हुए चलना है। कितने घंटे पढ़े, अगर हम घंटों की बात करेंगे तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक सी बातें उन्हें आपको समझना जरूरी है। देखिए, अभी आपके मन में दो प्रश्न लगातार चल रहे होंगे। कुछ विद्यार्थियों ने जब मुझसे प्रत्यक्ष रूप से पूछा तो मुझे लगा कि हाँ, शायद ये आपके मन का डाउट है। सर्दी का सीजन चल रहा है तो कई विद्यार्थी सुबह नहीं उठ पाते होंगे। कुछ विद्यार्थी कहते होंगे कि सर हम सोचते बहुत है और उस चक्कर में जल्दी सो जाते हैं। मान लेते हैं वो 10 बजे सो गए, उन्होंने सोचा था 6 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे और 5 बजे नहीं उठ पाए। अब 5 बजे नहीं उठ पाए, 10 बजे सोए थे, 9 बजे उठ रहे, तो आपका जो सोने का जो पीरियड है, जो सोने का जो समय है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया और पढ़ने का समय कम हो गया। तो इसका उपाय क्या है? बेहतर ये है कि आप रात के टाइम में पढ़ाई करें अगर नहीं उठा जाता। क्यों हम परेशानी झेलें? हमें पढ़ने से मतलब है, हमें समय से मतलब है। ऐसा नहीं है कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे तो ही चीजें याद होगी, नहीं। अगर आपसे सुबह नहीं उठा जाता, आपने कई बार प्रयास किया, और देखिए ये 22, 25, 26 साल की जो आदत है, अगर आप सोचिए इन 2 महीनों में सुधार ले तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इससे बेहतर है कि इस समय से इन चीजों से बाहर निकल आइए। 2 बजे सोइए, 4 बजे सोइए, 5 बजे सोइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पढ़ाई होनी चाहिए। मेन उद्देश्य ये होना चाहिए। कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे कि सर हम शुरू में तो जोश में उठाते हैं 5 बजे, उसके बाद फिर वही तीसरे दिन वही आदत हो जाती है। तो बेहतर है कि थोड़ा सा लेट सोइए, लेट उठेंगे, लेकिन आपके पास समय पर्याप्त रहेगा। पहली चीज तो ये करना है। दूसरी बात यह कि कितने घंटे पढ़ना है, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखें। कितने ही घंटे पढ़े ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप भी खुद सोचकर देखते होंगे। बता भी दूंगा तो आप बाद में उसका मतलब कुछ और निकालेंगे। तो देखते हैं हम कितने घंटे पढ़े और कैसे पढ़े। देखिए, सबसे पहले आपको अगर मैं बात करूं तो आपको कम से कम अभी 10 घंटे पढ़ना चाहिए। कैसी भी स्थिति हो 10 घंटे तो पढ़ना चाहिए। औसत आपका 10 घंटे निकलना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम को लेकर और बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। ये समय जैसे रेत हमारी मुट्ठी से फिसलती जाती है ना, उस तरीके से समय निकल रहा है। आपको पता भी नहीं लगेगा कब एग्जाम हो जाएगा। तो कम से कम आपको 10 घंटे पढ़ना चाहिए। इस 10 घंटे में आपको क्या करना है वो समझिए। कम से कम 2 घंटे आपको रिविजन करना है और 2 घंटे तो हम नहीं कह सकते, कम से कम 1 घंटे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। अब ऐसा नहीं है कि ग्रुप 4 या सब ग्रुप 2 या सब ग्रुप 4 का, सॉरी, आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो एग्जाम है, इसके अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो दूसरे नहीं लगा सकते। कोई से भी एग्जाम आप एसआई के लगा लीजिए, पुलिस के लगा लीजिए, मैथ्स के है, रीजनिंग के है, साइंस के है, अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी इंग्लिश आता है उसके प्रश्न लगाइए। तो समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न कैसा बनेगा। प्रश्न बनने के साथ उसमें थोड़ा सा ये देखिए कि अगर कोई सा क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसे गलत करना, या क्या संभावना थी कि मैं उसे सही कर सकता था या कर सकती थी, तो उस बात को लेकर मूल्यांकन करना है। तो 3 घंटे हम इसमें मान लेते हैं। अब अगला आपको क्या काम करना है? अगला काम ये करना है, कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपको मैथ्स को देना है। क्यों इतना देना है, उसके पीछे तर्क को समझिए। होता क्या है कि हमारे सिलेबस में 2 सब्जेक्ट है, एक है मैथ्स और एक है रीजनिंग। रीजनिंग के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मान लिए जाते हैं कि ये मैथ्स के नहीं है बल्कि ये रीजनिंग के है। तो मानकर चलिए कि 25 प्रश्न आपसे मैथ्स में पूछे गए, लेकिन रीजनिंग में भी 25 में से अगर 10 प्रश्न मैथ्स के ही आ गए, आप उसे समझते थे कि ये प्रश्न तो मैथ्स के हैं, बल्कि एग्जामिनर ने उसे रीजनिंग के क्वेश्चन समझे, तो ये मानकर चलिए कि 35 प्रश्न आपके मिल गए मैथ्स के। तो थोड़ा सा मैथ्स पर कमांड कीजिए, बेहतर होगा आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो लगभग 2 या 3 घंटे ये हो गए, 2 घंटे इसमें हो गए, 5 घंटे। अब आपको क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे उस समय पर देना है, उस सब्जेक्ट पर देना है जो आपका वीक है, बाकी आपको रिवीजन करते चलना है। तो मेरी राय से अगर आप कहेंगे कि सर कितने घंटे पढ़े, तो 10 घंटे तो पढ़िए। अगर हो सकता है तो इससे ज्यादा पढ़िए। कुछ लोगों की आदत नहीं होगी, 2-4 दिन में आदत बन जाएगी। लगातार पढ़ते जाइए। अगर आपसे सुबह नहीं उठाता है तो सुबह ज्यादा खुद को परेशान मत कीजिए, शाम को लेट तक पढ़ लीजिए। 1 बज जाने दीजिए, 2 बज जाने दीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 महीने लगातार, 2 महीने भी कहाँ बचे हैं आप तो एग्जाम को लेकर। आपकी जो तैयारी है ना, तैयारी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए एग्जाम से 5 दिन पहले मुझे क्या करना है, कौन सी चीजों को रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है।
रिवाइज करने के लिए मेरे पास कौन कौन से नोट्स है, किन चीज़ों को समेट कर रखना है, किन की मैंने समरी बना रखी है, सभी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। वरना पता ये चलेगा कि एग्जाम आ गया, पता ही नहीं चला कि किस में से क्या रिवाइज करना है। अभी आपको पता ही नहीं होगा कौन सी किताब कहाँ रखी है, किस किताब में से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो बेहतर ये होगा कि थोड़ा सा स्वयं का मूल्यांकन कीजिए, समझिए कि कौन सा मेरा जो टॉपिक है वो वीक है या कहाँ पर मैं बार बार फिसल रहा हूँ। आपके साथ समस्या क्या होती है, जब आप क्वेश्चन को लगाते हैं आपको लगता है यार ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन था, गलत हो गया, फिर आप क्या करते हैं, अगली बार से गलती नहीं करेंगे। उसी गलती को उसी समय अगर आप सुधार लेते हैं तो अगली बार वो गलती होगी नहीं। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, सिलेबस को समझिए, सिलेबस के साथ ही ये समझिए प्रश्न ज्यादा कहाँ से बनेंगे, और बहुत जल्द मैं बताऊंगा कि मेन मेन टॉपिक कौन से हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।